फैसल खान। खान सर हिंदू हैं या मुसलमान? सोशल मीडिया पर खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह का मामला गर्मा गया है। पटना पुलिस ने खान सर ग्लोबल। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद, खान को बिहार छोड़ना होगा। आजकल अगर आप कोई भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या कोई न्यूज़ चैनल खोल रहे होंगे तो आपको एक ही नाम सुनने को मिल रहा होगा, खान सर उर्फ फैजल खान। तो कोई उन्हें हीरो बता रहा है, कोई उन्हें विलेन बता रहा है, कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनके अपोज में बोल रहा है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म में भी उनको देखने को मिल रहा है, पर ये वीडियो बेसिकली उनके अपोज में या सपोर्ट में नहीं है। ये वीडियो हमारी सोच के बारे में है, क्योंकि ये ट्रेंड है। आज ये मैटर हुआ है, कल को समय रैना का मैटर हुआ था, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे मैटर होंगे, लेकिन हमारी सोच का बदलना ज़रूरी है। रिसेंटली खान सर को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूज़ एंकर उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। उनके जो कोचिंग सेंटर है उस पर अटैक्स हो जाता है, उनके दो गार्ड है वो फायर कर देते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियंस देने लग जाते हैं कि खान सर दोषी है, खान सर दोषी नहीं है। कोई बोलता है उन्हें फंसाया जा रहा है, तो कोई बोलता है ये सब एक एजुकेशन माफिया की टैक्टिक्स है, क्योंकि खान सर जो है वो बहुत चीप कॉस्ट में अपने जो कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली खान सर के नाम पे एक FIR फाइल हो जाती है, उसके बाद खान सर अरेस्ट हो जाते हैं, उनको इंटरिम बेल भी मिल। और जो आज तक की एक न्यूज़ एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो एक स्टेटमेंट देती है कि ये 2 कौड़ी के टीचर्स हैं जो एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं और इनको कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें वो बोल देती है। उसके साथ बहुत सारे जो अदर न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये जितने भी इंडिया में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ मीडिया एजेंसीज चल रही है, और जिनको मोस्टली गोदी मीडिया कह के बोला जाता है, तो एक बार अपनी ग्लोबल जो मीडिया रैंकिंग होती है वो उठा के देख लेना, पता चल जाएगा कि 2 कौड़ी का कौन है। तुम लोग 2 कौड़ी के हो या फिर वो खान सर 2 कौड़ी के हैं, और जो अदर ऑनलाइन एजुकेटर्स है वो लोग 2 कौड़ी के हैं जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया में न्यूज़ चैनल्स की हालत इतनी गंदी है कि रियलिटी शो के नाम पे वो कुछ भी चिपका रहे हैं, लाइव न्यूज़ के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी र्यूमर्स चल रहे हैं। नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि इसमें चिप्स लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है नोट्स पे। कुछ भी फर्जी लॉजिक्स देके, कुछ भी अपनी बात रखे। इनको पता है हिंदुस्तान की जनता चूतिया है, और ये बात बड़ी सत्य है, हिंदुस्तान की जनता चूतिया है। तभी तुम लोग कुछ भी 2 र्यूमर्स क्या चले सब पागल हो जाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, जेंडर डिबेट्स स्टार्ट हो जाती है। भाई चल क्या रहा है यार, मेरे तो कभी समझ में ही नहीं आई ये चीज़। समय रैना का मैटर होता है तब वहाँ सारे उसको गाली बकने लग जाते हैं। अभी ये कोई प्रणीत करके कोई कॉमेडियन है, उसके शो पे एक बंदा आके 370 वाली जो बिरयानी का उसने जोक मारा उस पे पागल हो गए। भाई बात ये नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। कभी कभार ये होता है इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ ये मीडिया वाले बैठे होते हैं, क्योंकि इनके भी पीछे इनके बाप बैठे हुए हैं पॉलिटिशियंस। आप कुछ भी मुद्दा उठाओगे तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से पकड़ के ले आते हैं, जनता के सामने हाईलाइट कर देते हैं, और जनता तो है ही चूतिया, उसका माइंड डाइवर्ट होना ही है, वो 2 सेकंड में डाइवर्ट हो जाती है, वो अपनी अलग डिबेट में लग जाती है। मैटर तो ये चल रहा था कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, बात लोगों को उस पर करनी थी, पर वहाँ से चीज़ें यहाँ तक आ गई, वहाँ से चीज़ें खान सर के अरेस्ट होने पर आ गई। वहाँ से आप लोगों ने टीचर्स को गालियाँ बकना स्टार्ट कर दिया। खान सर जिसने बिहार में इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी, बिहार में क्या वो तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। जो एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि जो लोग उनको अरेस्ट करने आए थे, जो पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने आए थे, वो खुद उनके स्टूडेंट्स निकले। तो भाई वो बंदा बुरा नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि जो बाहर MRI 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार में हो रहे हैं, वो कितने सस्ते में उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला वहाँ पे कितने सस्ते में काम हो रहा है लोगों का। और लोगों ने उनके साथ भी फैजल खान, किसी को 2 हफ्ते पहले पता भी नहीं था कि फैजल खान है कौन, ये नाम आया कहाँ से। खान सर का जैसे ही इशू स्टार्ट हुआ, उनके बारे में ये सब चीज़ें निकाल दी कि वो मुस्लिम हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं। तो फर्जी बातें करना हम लोग कब बंद करेंगे? 4 पोस्ट अपन ने किसी के बारे में बना दी, न्यूज़ मीडिया एजेंसी हिंदुस्तान में बिकी हुई है। इससे बढ़िया तो ये है कि आप इंस्टाग्राम यूट्यूब खोल के जो इंडिविजुअल मीडिया क्रिएटर्स हैं, आप इंडिपेंडेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखो, वो ज़्यादा अच्छी रॉ न्यूज़ दे रहे हैं आजकल। अब थोड़ी सी मुद्दे की बात कर लेते हैं कि किसी भी इंसान को जज करने से पहले ना थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई न्यूज़ वाला क्या बोल रहा है या फिर कोई आपके आसपास वाला इंसान क्या बोल रहा है, हो सकता है उसके बायस थॉट हो,
इंडियन मीडिया का सबको पता है कि कितनी बुरी हालत है। आज तक कभी टॉप 10 क्या टॉप 50 टॉप 100 में भी नहीं आ रही वो। इतनी बुरी हालत है इंडियन मीडिया की। खान सर जिन्होंने अपने इंडियन एजुकेशन में इतनी कंट्रीब्यूशन दी है, अपने हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके, और जो भी बहुत सारी उनकी वीडियोज़ है जिसमें आपको बड़ा हेल्पफुल चीज़ें करते हुए मिलेंगे। एजुकेशन को उन्होंने इतना अफोर्डेबल बना दिया। आप अदर कंपनीज जो एडटेक कंपनीज हैं उनको उठा के देखोगे, उनके कोर्सेज देख लो आप एक बार, हज़ारों में चल रहे हैं। पूरी एडटेक कंपनी जो सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस कर रही है, खान सर ने एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करी जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। पर कुछ लोगों को बोलते ना कि अच्छा होते हुए देखा नहीं जाता, उनके एलर्जी होती है कि आप भला कर रहे हो तो वो भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के धंधे बंद हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सियाँ स्टार्ट कर दी, इसलिए उन्होंने खान सर के साथ इशू ये स्टार्ट कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी बहुत सी चीज़ें हुई थी, अभी भी बहुत सी चीज़ें हो रही है और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि जनता चूतिया है, 2 मिनट में मैनिपुलेट हो जाती है, खुद की बुद्धि लगाते ही नहीं है। जो इंस्टाग्राम ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, जो सुनने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, बस उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लिया। 10 वीडियो डाल दी, 10 लोगों ने गाली बकली, कुछ भी बोल दिया। मतलब मैं तो एक बंदी को ये तक बोलते हुए देख रहा हूँ न्यूज़ पे कि खान सर के जो हॉस्पिटल में पता नहीं उसने क्या चीज़ बोली थी कि वो 250 रुपये में हो रही है। अरे मेरी बहन, जो चीज़ बाहर तेरे को 10,000 में मिल रही है, ये बंदा 250 में दे रहा है, 2,000 में मिल रही है, वो भी चीज़ 250 में दे रहा है। तो मतलब क्या पूरा फ्री कर दें क्या? तुम किसी लायक ही नहीं हो। तुम लोगों के साथ कितना ही अच्छा कर लो ना, एक्चुअली तुम्हें डाइजेस्ट ही नहीं होगा वो चीज़। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ डाइजेस्ट हो सकती है कि ये सारी चीज़ें ओवर एक्सपेंसिव कर दो, ओवर हाइप बना दो, तो ये उसी की बंदे के लिए एक्सेप्टेबल होगी जिसमें खुद में पावर है कि हाँ मैं इतना 10,000 रुपये देके MRI करा सकता हूँ, तभी तुम्हारे को शांति मिलती है। जो काम इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो खान सर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। लोग कांग्रेस को गाली बक लेते हैं, मोदी को अच्छा बता देते हैं, फिर मोदी को गाली बक लेते हैं, कांग्रेस वालों को चूतिया बोल देते हैं। बस यही चलता रहता है। कोई ये देखता ही नहीं है कि किस इंसान के न्यूट्रल थॉट्स है क्या, कोई असली मुद्दों पे बात कौन कर रहा है। असली मुद्दे पे जो बात कर रहा है उसके पास तो भैया वोट ही नहीं आ रहे। वोट सारे किसको जा रहे हैं? जिन्होंने हवाबाजी कर ली। जहाँ दूसरी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग कैसे आगे बढ़े, वहाँ हिंदुस्तान की आज भी ये प्रॉब्लम है कि लोगों को पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है, जो बेसिक सर्वाइवल रिसोर्सेज होते हैं वही नहीं मिल पा रहे। तो बाकी चीज़ों का क्या घंटा करोगे क्या? इतना सब होते हुए भी कोई एक इंसान आता है जो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहा है बिना किसी स्वार्थ वगैरह के। हम लोग उसकी माँ बहन एक करके पटक देते हैं पूरे। रियल प्रॉब्लम खान सर नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितनी बार आपने ऐसी वीडियोस देख के, ऐसी कंट्रोवर्सियाँ सुन के अपने ओपिनियंस प्री फॉर्म कर लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही जजमेंट सुना दिया, आपको कोई डेटा पता भी नहीं था। आप कहीं बाहर गए, आपने यूट्यूब खोला या फिर 4 लोगों से मिले, उन्होंने बोला कि हाँ यार ऐसा है वैसा है, आपने बस खुद का कुछ आपने देखा नहीं, बस अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया 4 लोगों के ऑब्जर्वेशन के बेस पे और आपने भौंकना स्टार्ट कर दिया बस इंटरनेट खोल के। आजकल तो बड़ा एक्सेसिबल है, हर बंदा वीडियो बना लेता है, हर बंदा कुछ भी बोल के चिपका देता है, हो गया काम, आ गए व्यूज़। चूतिया ही रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। व्यूज़ के चक्कर में या फिर 4 बातों में फंस के तुमने किसी ढंग के इंसान का मोटिवेशन ख़राब कर दिया ना, जो सोच रहा था कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। वो एक टाइम बाद वो भी छोड़ देगा, उसके भी समझ में आ जाएगा कि यार ये लोग लायक ही नहीं है, इनके साथ कितना ही अच्छा कर लो, ये एंड ऑफ द डे कचरा ही कर। कंक्लूजन यही है कि अंधभक्त बनने की बजाय चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो, देखो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही है, जो सारा मीडिया हमें बता रहा है, कंट्रोवर्सीज जो भी चल रही है, ये हमारा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए चल रही है या फिर एक्चुअली में यही मुद्दा है? ये चीज़ें देखना आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना आज जिस लेवल पे इंडिया की हालतें आने वाले टाइम पे भी उससे भी बुरी होगी। जिस लेवल पे अभी देश चल रहा है, जिस लेवल पे अभी इंडिया की प्रॉब्लम्स है, वो पहले ही बहुत बुरी है। बेसिक नीड्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ दूसरी कंट्रीज़ मार्स पे जाने की तैयारी कर रही है, दूसरी कंट्रीज़ अदर चीज़ें एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो भूल ही जाओ, तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान और बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाए, हेल्थ केयर तुम्हारा ढंग का हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम में इतने चूतियापे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ करप्शन ही चलता रहता है, कभी कोई ढंग का सीन ही नहीं देखा। कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ यार मज़ा आ गया, शांति चल रही है, वो तो साला कभी होती नहीं है और ना लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी कुछ ढंग का होने वाला है।
चूतिया ही बैठे हैं, पॉलिटिक्स में भी चूतिया बैठे हैं, जनता भी चूतिया ही है। आदत सबको बस प्री जजमेंट करने की आदत है, किसी के भी कोई रेशनल ओपिनियंस वगैरह नहीं रहते, और कोई चीज़ जो ढंग की करने चाहता है हम लोग उसे गांड मार के पटक देते। दोस्त एक चीज़ याद रखना कि नथिंग स्प्रेड्स लाइक फियर एंड वायरस। आज के टाइम में सबसे बड़ा वेपन एक इन्फॉर्मेशन। समझदार बनो, चीज़ें सोचो, बुद्धि लगाओ अपनी, तब चीज़ें, अपना ओपिनियन दो, अपना ज्ञान पहले लो अच्छी तरह पूरा, तब जाके कहीं पे भौंकना स्टार्ट करो। ये मत करो कि बस कैमरा ऑन किया, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, कहीं भी कुछ भी बातें हम लोग बोल के आ रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि यार इस देश में चीज़ें ऐसी क्यों चलती रहती है। तुम लोगों की गलती है, ये देश चलाने वाला एक इंसान ही तो है, और कोई थोड़ी ना चला रहा है, जनता ही चला रही है, और वही चूतिया पे करेगी तो फिर चूतिया चीज़ें ही मिलेगी। आज के टाइम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। ये जिस इंसान के पास है ना, भाई सच बता रहा हूँ, वो खेल जाएगा, और नहीं है तो फिर वही चूतिया पे करते रहो जो कर रहे हो। खैर ये एक रैंडम वीडियो थी, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लोग गाली बक देंगे, 4 लोग लाइक कर देंगे, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये कंट्रीब्यूशन करना था, मैंने कर दिया दोस्त, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें कैसे करना है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे जैसे हज़ारों कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग भी ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, कितने अच्छा बोल रहे हैं, कितनी चीज़ें बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम कोई इंसान बोल नहीं रहा कैमरे के सामने, बहुत से लोगों ने पहले भी ये चीज़ें बोली है, पर कुछ चेंज नहीं होता। अभी भी मैं कोई ऐसा खास एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखना कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं एक्चुअली। इतना ही दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो।